इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मुन्ना दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि इतने दिन से दवा खा रहा हूँ लेकिन कोई असर नहीं हो रहा भाई। वह एक बंदे से पूछता है कि हेलो आपको कितने दिन हुए दवाई खाते हुए, लेकिन वो गार्ड होते हैं वो मुन्ना को पेल जाते हैं। अबे तुम्हें हम बताते हैं। मुन्ना वहां से बचकर भागता है क्योंकि मुन्ना के पड़ने लग जाती है भाई। तो मुन्ना फटाफट से सीढ़ियों के ऊपर जाता है और सीढ़ियों को चढ़ जाता है। इस तरह से मुन्ना वहां कुछ समय के लिए तो बच जाता है, लेकिन वहां पर भी गार्ड आ जाते हैं, इसीलिए मुन्ना एक और ऊपर वाले टेरिस पर चला जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उनसे बचने के बाद मुन्ना अपनी रंग बिरंगी बाइक को उठाता है और वापस लौट आता है घर की तरफ। मुन्ना को याद आता है कि भैया बाइक में पेट्रोल तो बहुत कम है। एक समय पर बाइक बंद होने ही वाली थी, लेकिन तभी मुन्ना की किस्मत अच्छी होने की वजह से वहां पर पेट्रोल पंप आ जाता है। लेकिन वहां पर उसे कुछ खाने का मन करने लगता है और वो वहां पर खड़े लोगों से कहता है भैया मेरी बाइक का ध्यान रखना। चला जा यहाँ से साले। उन लोगों के इतने गंदे व्यवहार की वजह से मुन्ना परेशान हो जाता है और अंदर चला जाता है कुछ खाने के लिए। अंदर जाकर मुन्ना उस बंदे से बात करता है, हेलो क्या है आपके पास खाने के लिए? लेस, चिप्स, कुरकुरे, टेढ़ा मेढ़ा, भैया कुछ तो दो खाने के लिए। सर हमारे पास सभी चीजें, आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए। मुन्ना इधर उधर नजर मारता है, लेकिन अंत में वो कहता है कि भैया आज हम पियेंगे पेप्सी और हो जाएंगे की। मुन्ना वहां पर पेप्सी की एक बोतल को पीता है और बस निकल जाता है बाहर की तरफ। बाय बाय सर, और बाहर अपनी बाइक को उठाता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही मुन्ना को रियलाइज होता है कि अब वो अकेला तो नहीं है, उसके साथ एक बंदा रहता है, उसके लिए भी चीजें लेकर जाना उसका ही फर्ज बनता है। इसलिए मुन्ना अपनी बाइक को मोड़ता है, फटाफट से उसी शॉप की तरफ चला जाता है। लेकिन इधर शॉप के अंदर वो बाहर खड़े बंदे उस बंदे के साथ धक्का कर रहे होते हैं, उससे पैसे की डिमांड कर रहे होते हैं। वो बंदा जब मना करता है तो उसकी बहुत पिटाई होती है। हमें मना करेगा साले, निकाल पैसा, मुझे छोड़ दो। लेकिन मुन्ना ये सब बाहर खड़ा देख लेता है। वो बंदा जाते जाते मुन्ना को कहता है, कुछ देखा तो नहीं ना तुमने? नहीं सर। लेकिन बाद में मुन्ना अंदर आता है और उस बंदे को उठाने की बहुत कोशिश करता है। वो बंदा काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहा था। वो बाद में जब होश में आ जाता है तो मुन्ना को सारी चीजें बताता है। वो मुन्ना को बताता है कि ये बिजनेसमैन राजेश के काम करते हैं, उस बंदे का काम नकली दवाइयां बनाना है, पुलिस भी उसका कुछ उखाड़ नहीं सकती। ये मेरे से पैसे मांगते हैं और धमकी देते हैं कि राजेश को बता देंगे। ऐसा मैं कब तक करता रहूं? मुन्ना को उस बंदे की बातों पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अरे भैया कोई बात नहीं, अब हम इन लोगों को सबक सिखाएंगे। मुन्ना को पता नहीं क्या हो गया, मुन्ना को पता था कि मेरी औकात तो इतनी लड़ने की नहीं है, लेकिन फिर भी वो फटाफट से अपने घर की तरफ जाता है और मोंटू को सारी चीज बता देता है कि कैसे कैसे एक राजेश नाम का बिजनेसमैन है जो कि शहर में नकली दवाइयां बेचता है। और साथ में मुन्ना को पता चल जाता है कि इतनी दवाई खाने के बावजूद भी, हॉस्पिटल के बिल भरने के बावजूद भी उसे अच्छे से आराम क्यों नहीं मिला, क्यों उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। भैया मुन्ना मोंटू को बताता है, देखो भाई अब तो मैं इसका जो ये बंदा है ना राजेश बिजनेसमैन, इसकी फैक्ट्रियों को आग लगा दूंगा। इसके बाद होगा कुछ ये कि न्यूज में खबर आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बंदा है। न्यूज में खबर आने के बाद पता चल जाएगा कि इसकी फैक्ट्री जल चुकी है और इतना नुकसान हो जाएगा कि इस बंदे को फिर से अपने धंधे को शुरू करने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। और तब तक लोग अच्छे से काम तो करेंगे और बाद में हम कुछ तो करेंगे कि ये बंदा अपनी दादागिरी को खत्म करे और आम जनता को आसानी से जीने दे। मोटू कहते हैं, तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन रिस्की मामला है, लेकिन आज रात को ही करते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद रात हो जाती है तो मुन्ना बाहर देखता है तो उसके घर के बाहर एक फाइटर जेट खड़ा होता है। मोंटू उसे चलाने के बारे में सब कुछ बता देता है। देखो मुन्ना, ये जो फाइटर जेट है ये तुम्हारे इससे निकलने के बाद 20 मिनट में अपने आप गायब हो जाएगा, इसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन इससे तुम फटाफट से वहां पर पहुंच जाओ। मुन्ना अपनी जिंदगी में पहली बार फाइटर जेट चलाता है। रात के अंधेरे में मुन्ना फटाफट से उस काली दुनिया के राजा राजेश बिजनेसमैन की फैक्ट्री की तरफ पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो सबसे पहले उस मेन फैक्ट्री को ढूंढना शुरू करता है जहां पर ये सब काला धंधा नकली दवाइयों का हो रहा था। वो फटाफट से सीढ़ियों को चढ़ता है और ऊपर जाकर फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। फैक्ट्री के अंदर घुसने के बाद वो मचा देता है तबाही। मुन्ना हर तरफ बस गर्दा ही गर्दा उड़ा देता है। मुन्ना को नहीं पता था कि कौन उसे देख रहा है, कौन उसे नहीं देख रहा। उसका मकसद बस इस फैक्ट्री को तबाह करना था।
मुन्ना ने आज सोच लिया था कि आज हम करके मानेगा। उनके सिस्टम, उनके कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ तोड़ देता है, उनका डेटा सब कुछ तोड़ देता है। मुन्ना वहां पर आग ही आग कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाकर ऐसी तबाही मचाता है कि राजेश के सपने में भी टांगे कांपेंगी। मुन्ना तो यही सोच रहा था। मुन्ना वहां पर आग लगाता है। मुन्ना बाहर से भी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है। जो मेडिसिन बन चुकी थी, जो कि पैक हो चुकी थी, उन्हें भी तबाह कर देता है। राजेश बिजनेसमैन को हजारों करोड़ों का नुकसान वहां पर बैठे बैठे वो सो रहा था और उसकी फैक्ट्रियां यहाँ पर रो रही थी। भैया मुन्ना आज तबाही के मूड में था। ऐसे करते करते मुन्ना फटाफट से 2-3 लोगों को मौत के घाट उतार कर घर वापस आ जाता है। घर आने पर मुन्ना चैन की सांस लेता है। उसे लग रहा था कि उसने आम लोगों की मदद की। लेकिन तभी अगले दिन टीवी पर न्यूज चलती है। न्यूज में कोई और नहीं बल्कि राजेश बिजनेसमैन था, जिससे रिपोर्टर नीता पूछ रही थी कि आपका अब धंधा तो खत्म हो चुका है, अब आप क्या करोगे। राजेश आगे जवाब में कहता है, मैं ऐसा बंदा नहीं है जो कि 2-3 ऐसे हादसों से डर जाए। मेरा मकसद है लोगों को बचाना, और जब तक लोग रहेंगे मैं उनको बचाता रहूंगा अपनी दवाइयों से, क्योंकि लोगों को ठीक करना मेरा फर्ज है। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि राजेश तुम बहुत बड़ा करोगे, और मैंने किया अपना कारोबार। और मैं सबको बता देना चाहता हूं कि राजेश की फैक्ट्री को जिसने जलाया, ये काम जिसने किया, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। देख रहे हैं ना, पीछे नई फैक्ट्री लग चुकी है। ऐसे करते करते 1000 फैक्ट्रियां लगाऊंगा पूरे शहर में, और कोई माई का लाल मुझे रोक कर तो दिखाए। राजेश बोलता हूँ। मुन्ना को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो समझ आता है कि अगर इस काले धंधे को बंद करना है तो इस गोरे आदमी को, यानी कि राजेश को निपटाना पड़ेगा। इसलिए वो प्लान बनाता है मोंटू के साथ। हाँ मोंटू, मुन्ना सब कुछ हो चुका है। वो बंदा अपनी एक ओपन गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को उठाने के लिए आएगा। तुम्हारा काम है बस छुप कर उसे मार देना और फटाफट से घर वापिस आ जाना, हम सब कुछ संभालेंगे। हाँ, ओके ठीक है। मुन्ना फटाफट से अपनी बाइक को उठाता है और पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां पर मोंटू ने उसे लोकेशन दी थी। मोंटू ने उसके मोबाइल को हैक कर पता लगा लिया था कि आज राजेश बिजनेसमैन कहाँ आने वाला है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को उठाने के लिए आने वाला था। मुन्ना वहां पर जाकर उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर नजर रखता है। तब मुन्ना सोचता है, इसकी गर्लफ्रेंड तो भैया थोड़ी घेम लगती है। लेकिन तभी वहां पर बिजनेसमैन राजेश अपनी ओपन गाड़ी में आ जाता है। मुन्ना हड़बड़ी में अपनी दूसरी गन निकाल लेता है, जिससे निशाना चूक जाता है। लेकिन अंत में मुन्ना राजेश को मौत के घाट उतार ही देता है और फटाफट से अपने पहले मर्डर को करने के बाद अपनी बाइक को उठाता है और वापिस घर की तरफ मोड़ देता है। घर आकर वो थोड़ा सा डरा होता है और मोंटू से पूछता है, मोंटू सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, कहीं पुलिस मुझे पकड़ तो नहीं लेगी ना। मोंटू कहता है, या मैं यहाँ पर जख मारने के लिए बैठा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अंत में मोंटू सोचता है कि मैं कब तक ये सब करता रहूंगा, कब तक। और तभी मोंटू ये कर बैठता है।